हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको के बीच देखिए, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का देखिए 21-23 जो सेशन आपका है उसका एग्ज़ाम देखिए। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, देखिए आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो उसका भी फॉर्म का डेट आ गया है। आपका मिथिला हो उसका तो 18 जून से एग्ज़ाम हो ही 18 मई से एग्ज़ाम होने वाला है। फिर आपका आयभट्ट, मतलब ये सब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाला है, समझे। और देखिए जो कोर्स 2 आपका है कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन, उसके उसमें जो क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, समझे। यानी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, समझे। और ये चीज़ आपको जानना चाहिए। देखिए आजकल जो आज अमेरिका है, चाइना है, इतना आगे क्यों, उसका मतलब इकोनॉमिक कितना आगे क्यों बढ़ गया है, यानी एजुकेशन के कारण, समझे। और बिहार का या भारत का बोलिएगा इकोनॉमी जो था आपका, अर्थव्यवस्था था, इतना क्यों कम गया, एजुकेशन खराब होने के कारण, समझे। यहाँ एजुकेशन परंपरागत है, यानी ट्रेडिशन चल रहा है। अभी क्या चीज़ की आवश्यकता है, वही चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। यानी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार यूनिवर्सिटी में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझे। अब देखिए ऊपर लिखा है बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन कोर्स 2 कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन। चलिए क्वेश्चन हो गया है। देखिए प्रस्तावना में देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए आर्थिक विकास जो होता है ना आपका, कोई भी देश के मतलब एक रीढ़ का हड्डी माना जाता है आपका। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके घर में आर्थिक विकास करने का मतलब कि आर्थिक मतलब इकोनॉमी, यानी आपका जमीन खरीद रहे हैं, ये सब चीज़ क्या है, एक आर्थिक विकास है, समझे। तो वही कोई देश का आर्थिक विकास तब हो सकता है जब वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था क्या हो, अच्छा हो। तो लिखा हुआ ही हम जानते हैं कि वर्तमान समय का युग तकनीक का युग है, यानी टेक्नोलॉजी का युग हो गया है, समझे। और टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। अब देखिए ना, बहुत सुनते होंगे आप लोग कि बीटेक आईआईटी करके खेती करता है, तो खेती करता है उसका टर्नओवर सुनिएगा करोड़ों में रहता है। तो क्या यानी एजुकेशन से वो, यानी तकनीक के माध्यम से वो खेती कर रहा है। अब इतना खेती देख लीजिए, आपका गेहूँ कटाता है क्या है, टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रैक्टर आ गया है काटने वाला, मतलब जितना भी चीज़ क्या है टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। तो आप, तो वही चीज़ लिखा है, हम जानते हैं कि वर्तमान समय का युग तकनीक का युग है, हो गया है, इसीलिए किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, समझे। यानी शिक्षा रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कोई देश की, समझे। यानी शिक्षा को आप कोई भी क्षेत्र में बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे। वही लिखा है कि इसीलिए किसी भी देश के आर्थिक विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक अंग उत्पादन, वितरण, संगठन, प्रशासन एवं अनुसंधान से मनुष्य का घनिष्ठ संबंध है। यानी देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक अंग, यानी उत्पादन से भी मनुष्य का संबंध है, वितरण से भी है, संगठन से भी है, प्रशासन से भी है और अनुसंधान से भी है, मनुष्य का घनिष्ठ संबंध है। मनुष्य की क्षमता, योग्यता तथा निपुणता को जितना अधिक शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जाएगा, उतना ही अधिक प्रभाव किसी भी देश के आर्थिक विकास पर होगा। एकदम बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है कि देखिए शिक्षा के द्वारा नहीं किसी का क्षमता बढ़ाया जाता है, यानी आप शिक्षित होइएगा तब ना आपके अंदर हिडन जो टैलेंट रहेगा उसको बाहर निकाला जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि मनुष्य की क्षमता, योग्यता तथा निपुणता को जितना अधिक शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जाएगा, उतना ही अधिक प्रभाव किसी भी देश के आर्थिक विकास पर होगा। आर्थिक विकास श्रमिकों की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है और श्रमिकों की कार्यकुशलता उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है। देखिए कितना अच्छा बात लिखा हुआ है कि कोई भी देश का जो आर्थिक विकास होता है किस पर निर्भर करता है, श्रमिकों पर, वहाँ के रहने वाले आदमियों पर निर्भर करता है जो ये काम करते हैं, समझे, जो योगदान दे रहे हैं उस श्रमिक कहते हैं। तो श्रमिक मतलब यहाँ मजदूर नहीं समझिएगा, समझे। श्रमिक आपका इंजीनियर भी हो सकता है, समझे, डॉक्टर भी हो सकता, कोई भी हो सकता है। तो वही लिखा है कि आर्थिक विकास श्रमिकों की कार्य कुशलता पर निर्भर करती है। यानी जितना कोई भी देश का आर्थिक विकास कब होगा, जब वहाँ के जो आदमी होंगे अच्छा से वर्क करेंगे, अच्छा से काम करेंगे, समझे। तो क्या होगा, उस पर निर्भर करता है। और श्रमिकों की कार्य कुशलता किस पर निर्भर करती है, आपको एजुकेशन पर यानी शिक्षा पर निर्भर करती है, समझे। तो आर्थिक विकास श्रमिकों की कार्य कुशलता पर निर्भर करता है और श्रमिकों की कार्य कुशलता उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है। इससे पता चलता है कि शिक्षा हमारे आर्थिक विकास का अभिन्न अंग बन गया है। और इससे क्या पता चल रहा है कि शिक्षा हमारे आर्थिक विकास का क्या हो गया है, कि अभिन्न अंग हो गया, एकदम जरूरी ही हो गया है, समझे। फिर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि शिक्षा लोगों की तकनीक ज्ञान, विवेक एवं साहस में वृद्धि करती है, जिससे आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है, समझे। और हम जानते हैं कि शिक्षा क्या आता है, लोगों की तकनीकी ज्ञान, विवेक एवं साहस में क्या करता है, वृद्धि करती है, जिससे आर्थिक विकास में क्या होता है, विस्तार होता है। अब देखिए लिखा है आर्थिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए लिखा हुआ है, आर्थिक विकास का समान अर्थ है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय
प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होती है। यानी देखिए आर्थिक विकास का सिंपल मतलब क्या हुआ कि कोई देश का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, उस देश की व्यक्ति का क्या होगा, उसका राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगा, फिर उसका पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगा। यही क्या है आपका आर्थिक विकास है, समझे। फिर लिखा है विभिन्न अर्थशास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर आर्थिक विकास की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। पहला परिभाषा है पॉल एल्बर्ट के अनुसार, यानी पॉल एल्बर्ट थे, उनके अनुसार क्या डिफिनीशन है कि आर्थिक विकास का संबंध उस उद्देश्य से होता है जो एक देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय में वृद्धि करने के लिए समस्त उत्पादक साधनों का प्रयोग करती है। यानी कैसे, मतलब अपना उत्पादन हम अपने देश का आर्थिक विकास कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करता है, अपनी वास्तविक आय में वृद्धि करने के लिए क्या करता है कि अपने समस्त उत्पादक क्या करता है, साधनों का प्रयोग करता है। किसके अनुसार डिफिनीशन है, पॉल एल्बर्ट के अनुसार। दूसरा डिफिनीशन है डी वाइट सिंह के अनुसार, समझे। लिखा हुआ है आर्थिक विकास एक बहुमुखी धारणा है जिसमें केवल मौद्रिक आय में ही वृद्धि नहीं होती है बल्कि वास्तविक आदतों, शिक्षा, जन स्वास्थ्य आदि में भी सुधार। देखिए आपके पास जब पैसा आएगा तो आपको रहने सहने का भी स्टाइल बदल जाएगा, सब चीज़ आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिएगा अमेरिका चल जाइए, चाहे वहाँ का क्या है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है अमेरिका का, वहाँ पर आपका सब फैसिलिटी अच्छा मिलेगा, आपका मेडिकल फैसिलिटी अच्छा मिलेगा, आपका रहने सहने का तरीका मिलेगा। सुनते हैं अमेरिका में मतलब सभी, मतलब मैक्सिमम आदमी के पास कार है, समझिए, तो इतना अच्छा वहाँ का मतलब विधि व्यवस्था, ये सब चीज़ है। अगला है क्लार्क के अनुसार, लिखा है आर्थिक विकास उस प्रक्रिया को बताता है जिससे बढ़ती हुई पूंजी की आवश्यकता एक निश्चित सीमा तक प्रति व्यक्ति उत्पादन में क्या करती है, वृद्धि करती है। समझे, तीन वो डिफिनेशन है, आप एग्जाम में 2 लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं शिक्षा एवं आर्थिक विकास में क्या संबंध है, यानी अन्योन्य क्रिया भी देखा कि शिक्षा और आर्थिक विकास में क्या अन्योन्य क्रिया है। लिखा हुआ है हम जानते हैं कि शिक्षा आर्थिक विकास का बड़ा ही सशक्त साधन है। विकास यहाँ छूट गया, आप लिख लीजिएगा कि शिक्षा क्या है कि आर्थिक विकास का क्या है, बहुत बड़ा सशक्त साधन है। अमेरिका के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुल्ज ने इस संबंध में लिखा है कि कल्पना कीजिए कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भूमि है, यानी अर्थव्यवस्था नहीं, देश के लिए बोल रहा है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि देश के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भूमि, यानी एक देश में क्या है, पर्याप्त भूमि है, अच्छी भौतिक परिस्थिति यानी अच्छा माहौल है, समझे, पर्याप्त पूंजी है यानी पैसा भी बहुत अच्छा है, उत्पादन की तकनीक भी अच्छा है, यानी ट्रैक्टर वैक्टर सब चीज़ है, समझे, किंतु प्रशिक्षित श्रमिक नहीं है। समझे, प्रशिक्षित यानी आप प्रशिक्षण वाला श्रमिक नहीं है, चलाने का ढंग नहीं है, तो बताइए उस देश का विकास कब हो सकता है, तो उस देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। समझे, बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है कि कल्पना कीजिए कि एक अर्थव्यवस्था में पर्याप्त भूमि है, अच्छी भौतिक परिस्थितियां है, पर्याप्त पूंजी है, उत्पादन की तकनीकी भी है, किंतु प्रशिक्षित श्रमिक नहीं है, तो उस देश का भौतिक आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। समझे। अब लिखा है शिक्षा तथा आर्थिक विकास में निम्नलिखित संबंध है। अब देखिए क्या क्या संबंध है, इसको 1 नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं, जैसे बूंदा बूंदा दिया हुआ है। पहला लिखा हुआ है शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रांति ला जा सकती है। देखिए आप लोग हरित क्रांति के बारे में जानते होंगे, तो देखिए भारत जब आज़ाद हुआ ना, तो यहाँ पर खाने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ पर गेहूँ सड़ा हुआ आता था इंग्लैंड से, तो क्या हुआ, हरित क्रांति आया। हरित क्रांति में हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया गया, समझे, तो क्या शिक्षा के द्वारा तकनीक आया, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बीजों का क्या किया गया, क्रॉस कराया गया, फिर उससे नया गुण वाला बीज उत्पन्न किया। तो ये सब क्या है, एजुकेशन के द्वारा हो पाया, समझे। तो वही लिखा है कि शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्रों में क्रांति लाई जा सकती है और तकनीकी क्रांति का प्रमुख प्रभाव देश की उत्पादक क्षमता पर पड़ता है। अब कोई क्रांति आएगा तो उसका क्षमता कहाँ पर पड़ता है, आपके औद्योगिक क्रांति आया तो क्या हुआ कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुआ, कल कारखानों के द्वारा बड़ा बड़ा चीज़ का उत्पादन होने लगा, समझे। तो वही लिखा है कि शिक्षा द्वारा तकनीकी क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है और तकनीकी क्रांति का प्रमुख प्रभाव देश की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है और तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान से सकल राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीडीपी बढ़ता है। अभी जीडीपी देखिए, जीडीपी यानी जितना आपका देश का जितना भी आया है उसी को जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पादन, समझे। अगला है दूसरा पॉइंट में, शिक्षा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए नए मार्ग सुलभ होते हैं, ग्रामीण कृषि ज्ञान का उपयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ाते हैं। यानी आपको पता नहीं रहेगा कि हमको खेत में कब पोटास डालना है, कब यूरिया डालना है और कब सल्फर डालना है, तो बताइए नहीं पता रहेगा, तो इस शिक्षा के माध्यम से ना पता कीजिएगा, एजुकेटेड रहिएगा तब ना पता कीजिएगा, समझे। तो इसीलिए कब डालना है तो वो उत्पादन में वृद्धि होता है, समझे। तो वही लिख रहा है कि शिक्षा के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए नए मार्ग सुलभ होते हैं, ग्रामीण कृषि ज्ञान का उपयोग कर अपने उत्पादन में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तीसरा है शिक्षा श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि कर मानवीय संसाधनों में बढ़ोतरी करती है, समझे। यानी शिक्षा जो होता है श्रमिकों की क्या करती है, कार्यकुशलता में क्या करती है, वृद्धि कर मानवीय संसाधनों को मतलब बढ़ाती है। अगला है शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर आर्थिक प्रगति का मार्ग
प्रशस्त करती है, यानी कहने का मतलब शिक्षित आप रहिएगा ना, क्या चीज़ का कहाँ यूज करना है, समझे। आपके पास साधन है, प्राकृतिक संसाधन यानी कोयला है, लेकिन कोयला का कहाँ उपयोग करना है पता नहीं है, तो कहाँ से उसका, तो वही लिखा हुआ है कि शिक्षा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। विश्व के कुछ देशों जैसे अरब, मेक्सिको, ब्राजील आदि में प्राकृतिक संप्रदायों के प्रचुर भंडार है, किंतु शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में वह राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाता है, समझे। यानी क्या, देखिए इजराइल, आप इजराइल का नाम सुने होंगे, तो इजराइल में क्या है आपका, इजराइल में आपका भूमि दूसरे है, मतलब पहाड़ी टाइप का है, तो उसमें ड्रिप सिंचाई के द्वारा मतलब ये चीज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब शिक्षा रहेगा ना, तो देखिएगा एक और चीज़ बताते हैं कि मान लीजिए किसी के पास ज़मीन ही कम है, देखिए उत्पादन ज़्यादा कर लेगा। कैसे उत्पादन करता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो एजुकेटेड है, कैसे करना है कि कम में हमारा अच्छा से हो जाए, समझे। तो वही लिखा हुआ है कि विश्व के कुछ राष्ट्र जैसे अरब, मेक्सिको, ब्राज़ील आदि में प्राकृतिक संपदाओं के भरपूर भंडार है, किंतु शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में वह राष्ट्र अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, पर्याप्त राष्ट्रीय विकास नहीं हो पाया है। अब आपका पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं कर पाएगा तो आपका राष्ट्रीय विकास नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा डेनमार्क, इसमें इजराइल भी लिख सकते हैं, इजराइल में सीमित प्राकृतिक संसाधन है, किंतु सुंदर शिक्षा व्यवस्था के कारण इन राष्ट्रों ने अपने सीमित साधनों का भरपूर सदुपयोग किया है और उल्लेखनीय आर्थिक विकास हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए आप एजुकेटेड रहिएगा ना, तो कैसे चलाना है, आपके पास पैसा भी कम है तब भी आप अपने मतलब फैमिली को चला सकते हैं, समझे। एजुकेशन मतलब आपके अंदर होना चाहिए, इसीलिए 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बाल बच्चा को जरूर पढ़ाइए, समझे। एक अच्छा मतलब शिक्षा जरूर दीजिए, समझ रहे हैं ना ये चीज़। आगे लिखा हुआ है, तीसरा में है न्यूमैन का विचार है कि शिक्षा व्यक्ति में सोचने, समझने तथा तर्क देने, तुलना करने तथा विभेद करने, विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करती है। इन सब समस्याओं का प्रभाव व्यक्ति के रहन सहन, कार्य करने के ढंग तथा उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। एकदम अच्छा बात लिखा है, देखिए एक एजुकेटेड व्यक्ति होगा, एक नॉन एजुकेटेड व्यक्ति होगा, समझे। दोनों में सोचने समझने का बहुत मतलब क्या बोले कि देखिए पैसा सब चीज़ नहीं कराता है, मान लीजिए पैसा से सब चीज़ नहीं हो जाता है, एजुकेशन भी एक अच्छा लेना चाहिए, मतलब एक गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन आदमी को लेना चाहिए। बहुत अच्छा लिखा है, न्यूमैन का विचार है कि शिक्षा व्यक्ति में सोचने, समझने तथा तर्क देने, तुलना करने तथा विभेद करने एवं विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करती है। इन सब समस्याओं का प्रभाव व्यक्ति के, देखिए आप शिक्षित रहिएगा तो आपका रहन सहन का तरीका अलग रहेगा, समझे, कार्य करने का ढंग भी अलग रहेगा, समझे, तथा उत्पादन क्षमता पर क्या हो रहा है इसका प्रभाव पड़ता है। अब अगला है, शिक्षा द्वारा राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था के दोषों को दूर कर उसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी आप जानिए इसमें मेरा कमजोरी है, तो शिक्षा के द्वारा क्या कर सकते हैं, उस आर्थिक विकास को क्या कर सकते हैं, आप दूर कर सकते हैं, समझे। अगला है कि मिडिल समस्त शिक्षा व्यय को मानव में विनियोग कह के पुकारते हैं। मिडिल का मत है कि शिक्षा, मिडिल एक आदमी का नाम है, कि मिडिल समस्त शिक्षा व्यय को मानव में विनियोग कहकर पुकारते हैं। मिडिल का मत है कि शिक्षा व्यय की भी अन्य पूंजीगत विनियोगों के समान है, यानी कितना व्यय कीजिएगा, शिक्षित रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगला है, शिक्षा हमारे दृष्टिकोण एवं चिंतन को नई दिशा प्रदान करती है, इससे पूंजी निर्माण के संबंध में हमारी धारणा बदलती है। यानी शिक्षा क्या करता है, आदमी को एक बड़ा करने का सोचता है, समझे। वही करा कि शिक्षा हमारे दृष्टिकोण एवं चिंतन को नई दिशा प्रदान करती है, इससे पूंजी निर्माण के संबंध में हमारी धारणा बदलती है, समझे। ये हो गया, हम आपको सब क्वेश्चन करवा देंगे, जितना भी हम VVI करवाए हैं, अभी तो कोर्स 4 तक करवाए हैं, और आपका सब करवा देंगे, मेथड सब करवा देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सब चीज़ का हम करवाएंगे, समझे। थैंक यू।